नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एईसी क के कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। ये इकाई 2 का भाग है। सबसे पहले हम इस उत्तर में लिखेंगे प्रस्तावना। जब हम किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। ये भाषा रोज़मर्रा की स्पेलिंग वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा। रोज़मर्रा की बातचीत से थोड़ी अलग होती है। तो जब भी हम किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ एक ख़ास तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भाषा हमारी जो दैनिक भाषा है उसकी बातचीत से थोड़ी भिन्न होती है। दफ्तरों में कुछ ऐसे शब्द बार बार इस्तेमाल होते हैं जो ख़ास मतलब रखते हैं। इन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली किन्हें कहते हैं? जो हमारी शब्द दैनिक शब्दों हैं, ठीक है, जो है जिनका खास शब्द होता है, इन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स जिसमें कहते हैं हम इंग्लिश में तकनीकी शब्द कहते हैं। इनका उद्देश्य यह होता है कि सभी लोग एक जैसी भाषा बोलें और काम में कोई भ्रम ना हो। सब लोग एक जैसी भाषा बोलें, काम में कोई भ्रम ना हो। ठीक है, मतलब जब कोई भाषा बोल रहा है तो सब एक ही तरह की भाषा बोलें, कोई भ्रम ना हो। सरकारी दफ्तरों में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग और भी ज़्यादा होता है, खासकर जब हिंदी में काम किया जा रहा हो। सरकार ने इन अंग्रेज़ी शब्दों के लिए हिंदी शब्द भी बनाए ताकि लोग हिंदी में भी काम कर सकें। तो हम यहाँ यही कहना चाहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में ऐसे पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दों का और भी ज़्यादा काम होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? इस भाषा का सबसे ज़्यादा ये होता है कि कोई भ्रम ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो हिंदी में जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो सरकार ने जो इंग्लिश में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी में जो हम शब्द यूज़ करते हैं, उनको हिंदी में भी बनाया गया ताकि काम करने में एक आसानी है। ठीक है, अब हम जानेंगे पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में बार बार एक खास मतलब के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द का सबसे पहले हम प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना में हम लिख देंगे कि हम किसी भी दफ्तर में जब काम करते हैं तो एक ख़ास तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। ये भाषा जो हमारी रोज़मर्रा यानी दैनिक भाषा है, जो हम डे टू डे में बात कर रहे हैं, उससे भिन्न होती है। तो इस भाषा को हम क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्दावली बोलते हैं या तकनीकी शब्द बोलते हैं। ठीक है, और दफ्तरों में ये जो शब्द होते हैं इनका कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ खास मतलब होता है। ठीक है, तो ये शब्द क्यों इस्तेमाल में आते हैं? ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल में आते हैं क्योंकि जब हम कोई तकनीकी यानी हम टेक्नोलॉजिकल इंटरनेट बोल रहे हैं तो हम हिंदी में सब कुछ लोग इंटरनेट ही लिख रहे होंगे, कुछ लोग अंतर्जाल लिख रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर को हम हिंदी में वैसे कंप्यूटर लिख देते हैं, बट उसका वैसे हिंदी में हम बोलते हैं संगणक। ये है कंप्यूटर का लिटरल हिंदी में मीनिंग। तो अब कुछ लोग तो कंप्यूटर वैसे ही लिख रहे होंगे जैसे हम कंप्यूटर ऐसे लिखते हैं, बट हम ऐसे ना लिखें, हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होता है? अंग्रेज़ी शब्दों के लिए कुछ फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि काम आसान हो। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द, अच्छा एक हेडिंग एग्जाम में आप ऐसे हेडिंग ही डाल के लिखना कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में बार बार एक खास मतलब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक स्कूल में प्रवेश, परीक्षा, प्रमाण पत्र, ये जो शब्द है, ठीक है, जैसे आम शब्द होते हैं वैसे ही दफ्तरों में आदेश, ज्ञापन, फाइल, प्रस्तुति, अधिसूचना। ठीक है, तो हमने जैसे स्कूल में कुछ वर्ड्स होता है लाइक प्रवेश, ठीक है, परीक्षा, प्रमाण पत्र, रिजल्ट। ठीक है, ऐसी ऑफिस में कुछ वर्ड याद रखना, आदेश याद रखना, फाइल, प्रस्तुति, ठीक है, और अधिसूचना। तो ये कुछ शब्द जो ध्यान रखना, फाइल, प्रस्तुति, आदेश, ये शब्द बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये शब्द दफ्तरों के कामों को आसान और तेज़ी से कर देता है। तो डेफिनेशन में लिखना, किसी खास क्षेत्र में बार बार एक खास मतलब के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? ठीक है, पारिभाषिक शब्द क्या होता है? किसी खास क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में बार बार इस्तेमाल करने वाले शब्द एक खास मतलब के लिए इस्तेमाल होने वाले इस्तेमाल की स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्दों की ज़रूरत क्या होती है? स्पष्टता और समझदारी। जब हम सभी लोग एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी बात को समझना आसान होता है, इससे काम में कोई गलती नहीं होती। ठीक है,
तो इन शब्दों की क्या ज़रूरत है? स्पष्टता और समझदारी। सब लोग एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैंने बताया, तो क्या होगा, आसान हो जाएगा काम में कोई गलती नहीं होती। ठीक है। समय की बचत। पारिभाषिक शब्द संक्षेप में बड़ी बात कहते हैं, इससे दस्तावेज जल्दी बनते हैं और समझ भी आते हैं। संक्षेप यानी शॉर्ट, संक्षेप। ठीक है, स्पेलिंग्स पे ध्यान दो। तो क्या है, जो पारिभाषिक शब्द है ये बड़ी बातें कह जाते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट में। कोई बहुत बड़ी बात है कि आदेशानुसार ये, तो एक शॉर्ट वर्ड, मतलब जैसे हम प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं ना, सॉरी प्रीफिक्स सफिक्स अलग हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द संक्षेप में, कोई बहुत शॉर्ट में बात कहने के लिए। ठीक है, तो जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं और इजीली समझ भी आ जाता है। काम की गति बढ़ती है। जब शब्द तय होते हैं तो सभी कर्मचारी एक ही दिशा में काम करते हैं, जिससे पूरा तंत्र अच्छा, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा चलता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात तो स्पष्टता और समझदारी है। सभी लोग एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी समझ आएगी। समय की बचत होगी, ऑब्वियसली जल्दी बन जाएंगे दस्तावेज। संक्षेप में बड़ी बात कह देंगे, काम की गति बढ़ेगी, यानी जब शब्द तय होंगे तो कर्मचारी एक ही दिशा में काम करते रहेंगे, जिससे पूरा तंत्र अच्छे से चलेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना। ये एक 4th पॉइंट और है कि राजभाषा हिंदी का प्रचार, क्योंकि पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में होने एक बात को मजबूत करता है कि हिंदी भी प्रशासन की भाषा बन सकती है। तो हमारी राजभाषा हिंदी जो घोषित की गई है अनु 343 आर्टिकल के तहत, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सारी इकाई कनेक्टेड है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप पहले यही कंप्लीट करो, बट अगर आप एक कंटिन्यूएशन में देखोगे तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो हिंदी भी प्रशासन की भाषा बन सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया समय की बचत। ठीक है, दूसरा हो गया जो काम की गति है वो बढ़ती है, स्पष्टता और समझदारी आती है, और चौथा पॉइंट क्या है, राजभाषा हिंदी का महत्व। इससे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ा है, हर किसी क्वेश्चन में प्रस्तावना लिख के आएंगे, पारिभाषिक शब्द इन जो भी वो शब्द है क्वेश्चन में उसे डिफाइन करके आएंगे, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब शब्दावली है क्वेश्चन में, तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले सामान्य पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी में, हिंदी में मतलब। ठीक है, ऑर्डर यानी आदेश। ठीक है, किसी काम को करने का निर्देश। ठीक है, सबसे पहले दफ्तर में हम बॉस क्या देते हैं, ऑर्डर। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, अधिसूचना। ठीक है, किसी नियम या बात की सार्वजनिक सूचना। ठीक है, तो ऑर्डर आदेश, किसी काम को करने का निर्देश मतलब नोटिफिकेशन, अधिसूचना यानी किसी नियम या बात की सार्वजनिक सूचना देना। ठीक है, सर्कुलर इस परिपत्र। ठीक है, सभी को भेजा गया सूचना पत्र। ठीक है, मेमोरेंडम इस ज्ञापन। ठीक है, कुछ याद रखो। ठीक है, ऑर्डर तुम्हें याद रहेगा, आदेश। ठीक है, ऑन ऐसे याद रखो, ऑन CM AM। ठीक है, थोड़े सीफिक्स बनना, ऑन CM AM। ठीक है, ऑर्डर आदेश, ये थोड़ा सा ना हाथ रख के याद करो कि ऑर्डर क्या हो गया, आदेश हो गया, नोटिफिकेशन क्या हो गया, अधिसूचना हो गया, सर्कुलर क्या हो गया, परिपत्र हो गया, मेमोरेंडम ज्ञापन, एजेंडा कार्यसूची, माइन्यूट्स कार्यवृत्त, सैंक्शन स्वीकृति। अब इनमें से कुछ याद नहीं रहेंगे, काम करती हूँ मैं। देखो ये याद रखना, आदेश, अधिसूचना। ठीक है, नोटिफिकेशन इज अधिसूचना, इंपॉर्टेंट वाले। संदर्भ याद रहेगा, रेफरेंस को बोलता है, सबमिशन याद रहेगा, प्रस्तुति को बोलता है। सैंक्शन स्वीकृति याद रखना। ठीक है, ये एनक्लोजर रहने दो, शायद वो याद नहीं हो रहा तो 1-2 रहने दो। एजेंडा कार्यसूची। ठीक है, माइन्यूट से होते मीटिंग में क्या किया हुआ, बैठक में क्या किया हुआ। कार्यवृत्त, ये ध्यान रखना, स्पेलिंग कार्य और साथ में वृत्त कैसे लिखा, आधा त, ये याद रखना, वृत्त और नीचे र। ठीक है, कार्यवृत्त। ठीक है, तो कार्यवृत्त, कार्यसूची जैसे AM ध्यान रखना, एजेंडा हो गया, कार्यसूची, माइन्यूट हो गया, कार्यवृत्त। ठीक है, सबमिशन हो गया, प्रस्तुति, रेफरेंस हो गया, संदर्भ। ठीक है, रेफरेंस याद रहेगा, किसी पुरानी सूचना पत्र की ओर इशारा, कोई बात या दस्तावेज सामने रखना। ठीक है, कुछ चीज़ें ध्यान में आ रही हैं तुम्हें या नहीं आ रही है? सभी को भेजे गए सूचना, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सब याद रखो, ऑर्डर आदेश, नोटिफिकेशन अधिसूचना, सर्कुलर परिपत्र। अब इनके मतलब समझ गए, किसी काम को करने का निर्देश देना ऑर्डर, किसी नियम या बात को सार्वजनिक सूचना देना कि ये नियम है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो सार्वजनिक यानी पब्लिकली नोटिफाई करना, सूचना में बड़े की मात्रा आती है, ध्यान रखना। ठीक है, परिपत्र सर्कुलर सभी को भेजी गई सूचना। ज्ञापन मेमोरेंडम क्या होता है, संक्षिप्त जानकारियाँ नो कि
तुम बोलोगे मैम इतना बड़ा नोटिस है, इसको मेमोरेंडम दे दो, यानी संक्षिप्त जानकारियाँ नोट दे दो। एजेंडा क्या है कि आज की मीटिंग क्या क्या एजेंडा है, क्या कार्य सूची है, बैठक में किन विषयों पे बात होगी, ठीक है। माइन्यूट्स की बैठक में क्या क्या हुआ, ठीक है। सैंक्शन मतलब स्वीकृति, किसी जैसे कि मैं ये ऑर्डर सैंक्शन कर रही हूँ, प्रिंसिपल सैंक्शन कर रहा है, किसी प्रस्ताव को मंजूरी देना। सबमिशन मतलब कोई बात या दस्तावेज सामने रखना कि मैं उसकी प्रस्तुति दे रही हूँ, ठीक है। संदर्भ मतलब किसी पुरानी सूचना या पत्र की ओर इशारा कि इसके संदर्भ में मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, समझ गए। तकनीकी और सहायक शब्द, तो आप कुछ तकनीकी और सहायक शब्द क्या होता है, बजट, ठीक है, कि साल भर की आय और खर्च का हिसाब, कि हमने इतना आय यानी इनकम, ठीक है, इतना आय आया, सॉरी राइटिंग के लिए, और खर्च, ठीक है, तो आय और खर्च का हिसाब, अकाउंट यानी लेखा, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे टेबल्स से बना के आना, ठीक है, लाइंस तो ऑलरेडी बनी आती है, बस ऐसे इतना तो कर ही सकते हो। अंग्रेज़ी शब्द लिख देना ऊपर, हिंदी शब्द लिख देना, प्रयोग लिख देना। अकाउंट यानी लेखा, ये याद रखना, लोग भूल जाते हैं, इतनी सिंपल सा अकाउंट, लेखा। खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड, इसमें खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड होता है और इसमें आय और खर्च का हिसाब होता है साल भर के, ठीक है। ऑडिट लेखा परीक्षा, ठीक है। खर्च की जांच की कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, कैसे सही भी हुआ है या नहीं हुआ है। एक्सपेंडिचर इज व्यय, 2 बार आता है व्यय, क्या ईश्वर है, व्यय, ठीक है, व्यय तो किया गया खर्च, जो भी खर्च हुआ है, ठीक है। बजट बजट ही रहेगा। अकाउंट लेखा, ऑडिट लेखा परीक्षा, अकाउंट ऑडिट एक साथ याद रखना, लेखा परीक्षा, ये खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड होता है और ये खर्च की जांच होती है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, समझ लो बस, ठीक है। और एक्सपेंडिचर तुम्हें पता है इंग्लिश में, यहाँ किया गया खर्च, व्यय बोलते हैं इसे, ठीक है। और शब्द क्या होता है, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है, ठीक है, मतलब लिखा सही है, स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन सिखा रही हूँ बस। रिसिप्ट ही बोल लो अगर एग्ज़ाम में ध्यान नहीं देगा, रिसिप्ट, ठीक है, वैसे रिसीट बोलते हैं। रसीद पैसे मिलने का प्रमाण, ठीक है। रजिस्टर पंजिका, किसी चीज़ की लिस्ट। रिकॉर्ड अभिलेखा, कोई पुराना। कैसे याद रहेगा, ऊपर BAA क्या है, BAE, बे याद रखना, बे RRR मूवी, ठीक है। रिसिप्ट क्या है यहाँ, रिसीट। रजिस्टर रिकॉर्ड, रसीद से ही रसीद, पैसे मिलने का प्रमाण, पैसे आ गए। रजिस्टर यानी पंजिका, रजिस्टर किसी चीज़ की लिस्ट, ठीक है। रिकॉर्ड अभिलेख, ठीक है। और कोई पुराना दस्तावेज, ठीक है, कि पुराना रिकॉर्ड निकालो, कोई पुराना दस्तावेज, किसी चीज़ की लिस्ट, पंजिका, रसीद। अपने वर्ड्स में लिख देना। तुम्हें अगर ये ध्यान नहीं भी रहा तो मत लिखना, बट ये याद कर लो ढंग से, बहुत ही ढंग से याद कर लो। ये भी ट्राई कर लो अगर याद हो सकता है वैसे तो। पैसे मिलने का प्रमाण, रिसीट हो गया। किसी चीज़ की लिस्ट, रजिस्टर हो गया। अभिलेख, कोई पुराना दस्तावेज, ठीक है। एक्सपेंडिचर, किया गया खर्च। ऑडिट, खर्च की जांच। खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड, साल भर की आय में। ये कंफ्यूज मत होना, एक्सपेंडिचर किया गया खर्च है, खर्च की जांच है ऑडिट, ठीक है। अकाउंट के खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड, ठीक है। और साल भर लगा दिया यहीं पे तो ये बजट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, उदाहरण के साथ। आदेश, ठीक है, इनका अब हमने वर्ड्स तो सिखा था बट इनका उपयोग भी तो सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो आदेश, ऑर्डर। मुख्य कार्यालय से आदेश आया कि सभी कर्मचारी सुबह 9 बजे तक उपस्थित हो पे भी डॉट आता है, ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य कार्यालय की स्पेलिंग इतने बच्चे को लिख सकते हैं ना। मुख्य कार्यालय से आदेश आया है कि सभी कर्मचारी सुबह, तुम्हें पता है र का कैसे आती है मात्रा, जैसे मैं बोल रही हूँ कर्म, तो र की आवाज़ कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही कर्म, लेकिन र इसके बाद लगता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कार्यालय, र की आवाज़ कहाँ आ रही है, यहाँ, तो र कहाँ लगता है, बाद में। ये मात्राओं का खेल होता है। ऐसे जैसे ये वाली मात्रा लगती है ना, मैं बोल रही हूँ संदर्भ, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, तो डॉट आएगी यहाँ पहले। आई होप थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो रहा हो। एनीवेज एग्ज़ाम के बाद ये चीज़ें क्लियर करना, ठीक है।
मुख्य कार्यालय से आदेश आया है कि सभी कर्मचारी सुबह 9 बजे तक उपस्थित हों। सभी विभागों को सूचित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर, कुछ भी लिख के आ जाता है। मुख्य कार्यालय से आदेश आया कि सभी कर्मचारी कि वो इतनी % अटेंडेंस मेंटेन करनी है, सुबह 9 बजे उपस्थित होना है, कुछ भी लिख देना। ज्ञापन यानी मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की स्पेलिंग याद है ना, मेमोरेंडम, RANDUM। ठीक है, सभी विभागों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को विशेष मीटिंग है। कोई बहुत बड़ा नोटिस, उसको शॉर्ट में कर देना ज्ञापन, ज्ञान, ध्यान रखना ज्ञान शॉर्ट में देना, ज्ञापन। ठीक है, तो सभी विभागों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को विशेष मीटिंग है। ठीक है, 15 जून को विशेष मीटिंग है। परिपत्र, सर्कुलर। ठीक है, मानव संसाधन विभाग ने एक नया परिपत्र जारी किया है जिसमें अवकाश नीति का उल्लेख है। तो सभी विभागों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को विशेष मीटिंग है। ठीक है, परिपत्र, सर्कुलर, मानव संसाधन विभागों ने एक, ठीक है, सर्कुलर जारी किया है। तो नया परिपत्र जारी किया है जिसमें अवकाश नीति का उल्लेख है। बेसिकली तुम ये लिख देना, मानव संसाधन विभाग ने, इतना मत लिखो, विभाग ने एक नया परिपत्र जारी किया है, ने एक, जिसमें अवकाश नीति का उल्लेख है। ठीक है, उल्लेख यानी डिस्क्रिप्शन, उल्लेख, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखोगे ना एग्जाम में, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपके पत्र दिनांक 10 मई 2025 के संदर्भ में उत्तर दिया जा रहा है। संदर्भ, रेफरेंस, कार्यवृत्त, माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, पिछली बैठक के कार्यवृत्त, कार्य, एक और बार दिखा रही हूँ उसकी स्पेलिंग, वृत्त, इसके बाद भी गलत लिखी तो भाई कुछ नहीं हो सकता। वृत्त, ये है ना, ये आधा त होता है, ये आधा त, इसको शॉर्ट में इस आधे त को ऐसे लिख देते हैं, कार्यवृत्त। ठीक है, पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा गया। ठीक है, बस इतना ही लिख सकते हो। और अनुमोदित रहने दो, अनुमोदित मतलब सैंक्शन। ठीक है, अनुमोदित किया गया। ध्यान रखना बस 5 चीज़ें हैं, एक है आदेश, एक है ज्ञापन, परिपत्र, संदर्भ, कार्यवृत्त। ठीक है, आदेश, ऑर्डर, ज्ञापन, परिपत्र, संदर्भ, कार्यवृत्त। डिजिटल युग में प्रयोग होने वाली नए पारिभाषिक शब्द। डिजिटल युग में कौन से वर्ड्स होते हैं? ईमेल, अटैचमेंट, पोर्टल, लॉगिन, पासवर्ड, डैशबोर्ड, ऑनलाइन मीटिंग। ये पहले नहीं होते थे, ये डिजिटल युग में प्रयोग होने वाली नए पारिभाषिक शब्द। आजकल दफ्तरों में कंप्यूटर और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कुछ नए शब्द भी काम आने लगे। ठीक है, तो डिजिटल युग में प्रयोग होने वाले कुछ पारिभाषिक शब्द भी होता है। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, पता है वैसे तुम्हें कंप्यूटर हिंदी में मैंने तुम्हें बताया ऐसे भी लिख सकता है, अगर कोई लिखना चाहे तो कंप्यूटर को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। इंटरनेट को अंतरजाल लो। ठीक है, अगर चाहो तो इतनी शुद्ध हिंदी लिखना एकदम। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो हम पुराने वर्ड्स तो क्या थे? बजट, अकाउंट, ऑडिट, एक्सपेंडिचर, रिसीट, ये क्या थे? तकनीकी और सहायक शब्द। ये क्या था? दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली पारिभाषिक भाषा, तकनीकी शब्द। अब हम पढ़ रहे हैं डिजिटल युग में इस्तेमाल होने वाले शब्द। ईमेल, ईमेल ही लिखी जाती है, मत याद करो ये इतना शुद्ध, ईमेल। ठीक है, साथ में जोड़ी गई फाइल, बहुत इजी शब्द लाई हूँ और एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, साथ में जोड़ी गई फाइल, ईमेल। वेबसाइट बोल लो, पोर्टल बोल लो। ठीक है, लॉगिन, स्पेलिंग याद रखना है। ठीक है, कूट शब्द, ये थोड़ा नया है। ठीक है, कूट शब्द। ठीक है, डैशबोर्ड, नियंत्रण पटल, ऑनलाइन बैठक। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर। क्या क्या शब्द बताए मैंने तुम्हें, याद करो। ईमेल, ठीक है, ईमेल में क्या होता है? अटैचमेंट। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल की हिंदी क्या हो सकती है? ईमेल। अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? साथ में जोड़ा गया दस्तावेज, साथ में जोड़ी गई फाइल लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पोर्टल, पोर्टल होगा तो पोर्टल के साथ क्या होगा? और लॉगिन, लॉगिन पोर्टल में क्या होता है? लॉगिन, लॉगिन कैसे होगा? पासवर्ड से। पासवर्ड डालने के बाद क्या दिखेगा? डैशबोर्ड। ठीक है, फिर एक याद रखना, एक तो ईमेल अटैचमेंट हो गया, एक पोर्टल डैशबोर्ड वाला हो गया। डैशबोर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? डैशबोर्ड। ये
डैश, पता नहीं, डैश ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, बिंदु नहीं है नीचे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, इनसे हिंदी में नंबर कट जाता है। जब भी ड आता है ना शुरू में, तो वो हमेशा यही वाला होता है। कभी भी शुरू में अगर शब्द के शुरू में आ रहा है तो वो ये आता ही नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें टीचर्स भी नहीं बताता है, बट ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ दौड़, तो यही आएगा कभी भी, ठीक है। ढ में भी ये वाला ढ नहीं आता कभी शुरू में, यही आता है, ठीक है। मतलब ये आता है, ये नहीं आता, सॉरी, सेम चीज़ रहती है, ठीक है। तो कूट शब्द हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। डैशबोर्ड इज़ डैशबोर्ड, ऑनलाइन मीटिंग इज़ ऑनलाइन बैठक, ठीक है। कूट शब्द, ठीक है। लॉग इन, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना, अर्धचंद्र बिंदु है यहाँ, ठीक है। लॉग इन, कूट शब्द, डैशबोर्ड, ऑनलाइन बैठक, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर। पारिभाषिक शब्दों में प्रयोग में ध्यान योग्य बात है, सही संदर्भ में प्रयोग करें। कोई भी शब्द तभी सही समझा जा सकता है जब उसे सही जगह पर प्रयोग किया जाए। कोई भी शब्द कब सही समझा जा सकता है? जब उसे सही जगह प्रयोग किया जाए, ऑब्वियसली। तो अगर हम सही संदर्भ में प्रयोग करेंगे तभी पारिभाषिक शब्दों का वैल्यू रहेगा, ठीक है। बहुत ही ऑब्वियस है कि कोई सही संदर्भ में प्रयोग करे पारिभाषिक शब्दों को। बहुत कठिन शब्दों से बचें, अगर संभव हो तो मैंने भी यहाँ सरल और आम शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि सभी को समझ आ सके। बहुत कॉम्प्लेक्स शब्द मत यूज़ करें, सिंपल कठिन शब्दों का से बचें, ठीक है। सरल रखें अपनी भाषा को, आम शब्दों का इस्तेमाल करें, सब समझ सकें। प्रशिक्षण ट्रेनिंग आवश्यक है। दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को इन शब्दों का अर्थ और सही प्रयोग आना चाहिए। तो प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है कि दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को इसका सही प्रयोग भी आना चाहिए, है ना। सरकारी मानकों का पालन करें, ठीक है। भारतीय सरकार द्वारा दिए गए मानक पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करें। सरकार ने एक डिफाइंड लिस्ट बनाई है, उन्हीं का प्रयोग करें। तो सरकारी मानकों का भी पालन करें, ठीक है। सही संदर्भ में प्रयोग करें, ठीक है। सही जहाँ शब्द आना चाहिए सही जगह पर डालें। बहुत कठिन शब्दों से बचें, सरल और आम शब्दों का प्रयोग करें, सभी लोग इससे समझ सके। प्रशिक्षण आवश्यक है, काम करने वाले लोगों को इसका सही अर्थ और सही प्रयोग दोनों आना चाहिए, ठीक है। और सरकारी मानकों यानी सरकारी गाइडलाइंस का ही फॉलो करें, ठीक है। भारत सरकार द्वारा कैसे लिखते हैं, द्वारा किए गए मानक पारिभाषिक की भी स्पेलिंग गलत होती है, पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन से लिख लेना भाई, वर्तनी पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग। उपसंहार ये है कि दफ्तरों में पारिभाषिक शब्दों का उपयोग हमारे काम करने की शैली को व्यवस्थित बनाता है। ये शब्द किसी दफ्तर की आत्मा होता है, क्योंकि इनके बिना न तो सही से कोई आदेश लिखा जा सकता है, न कोई सूचना समझी जा सकती है। ये शब्द काम को स्पष्ट, तेज और सटीक बनाता है। तो दफ्तरों में पारिभाषिक शब्दों का उपयोग हमारी काम करने की शैली को व्यवस्थित बनाता है, ठीक है। जो पारिभाषिक शब्दों का उपयोग है दफ्तरों में, वो हमारी जो काम करने की शैली है, ठीक है, उसे क्या बनाता है, व्यवस्थित। ये शब्द किसी दफ्तर की आत्मा होते हैं, क्योंकि इनके बिना न तो सही कोई आदेश लिखा जा सकता है, न कि सूचना समझी जा सकती। ये शब्द काम को स्पष्ट, तेज और सटीक बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें। जब हम हिंदी में दफ्तर का काम करते हैं तब ये ज़रूरी होता है कि जब हम पारिभाषिक शब्दों को ठीक से समझें और उनका सही इस्तेमाल करें। इससे न केवल हमारा काम आसान होता है, बल्कि हिंदी भाषा को भी एक मजबूत स्थान मिलता है, ठीक है। जब हम ठीक से समझेंगे, उनका सही इस्तेमाल करेंगे, हमारा काम आसान भी होगा, हिंदी भाषा को उसका जो स्थान मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक भाषा हमारी प्रशासनिक ढांचे को न केवल मजबूत करती है, बल्कि यह बेहतर कार्य संस्कृति भी स्थापित करती है। बहुत ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आपको PDF वगैरह देना होगा तो मैं दे दूँगी। मैंने शब्द संख्या बहुत ही सिंपल रखी है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति को भी हमारी मजबूत करती है,
ठीक है। कंक्लूजन एक बार और मैं हल्का सा क्रिस्प में बता देती हूँ कि दफ्तरों में जो पारिभाषिक शब्दों की हिंदी होती है ये हमारे काम करने की शैली को व्यवस्थित बनाती है। ये शब्द किसी दफ्तर की आत्मा होते हैं क्योंकि इनके बिना न तो सही से कोई आदेश लिखा जा सकता, न कोई सूचना समझी जा सकती। ये शब्द काम को स्पष्ट, तेज़ और सटीक बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये शब्द हमारे काम को फास्ट बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं और एकदम टू द पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, इसको ठीक से समझना, इसका सही इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है। ठीक है, ये हिंदी को भी उसका मजबूत स्थान देता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।